क्या आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी है, अनमैनेजेबल है? क्या आपके बालों में बहुत सारे स्प्लिट एंड्स हैं? क्या आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा अमले और आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं आपके बाल ड्राई, फ्रिजी और छूने में से रफ क्यों लगते हैं? तो हमें पहले बालों का एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो हमारे बालों का एक स्ट्रैंड या एक हेयर स्ट्रैंड, उसके 3 सतह होती है, मतलब वो 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। जो उसका इनर मोस्ट लेयर होता है, जो सबसे अंदरूनी सतह होती है, उसे मेड्यूला कहा जाता है। इसी मेड्यूला में हमारे बालों के प्राण बसते हैं। इसी मेड्यूला के स्ट्रेंथ के ऊपर हमारे बालों की क्वालिटी और उसकी लाइफ डिपेंड होती है। इसीलिए इसी मेड्यूला को हमको सबसे ज़्यादा नरिशमेंट, हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन देना होता है। उसकी जो सेकेंड लेयर होती है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्यूटिकल कहा जाता है। हमारे बाल फ्रिजी होंगे या सुपर स्मूथ होंगे, ये क्यूटिकल ही डिसाइड करता है। ये क्यूटिकल हमारे बालों पे टाइल्स के स्वरूप पे ओवरलैपिंग फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ होता है। जिस किसी व्यक्ति का ये क्यूटिकल क्लोज फॉर्मेट में है या पूरा चिपका हुआ होता है तो उसके हेयर बहुत ही स्मूथ फील होते हैं और टेक्सचर में ग्लॉसी, सिल्की फील होते हैं। और जिस किसी व्यक्ति के ये क्यूटिकल खुले खुले होते हैं, बिल्कुल क्रिसमस ट्री की जैसे अरेंज किए हुए होते हैं, तो फिर ऐसे बाल हमको हाथ लगाने में रफ फील होते हैं और इनमें ही फ्रिजीनेस आती है। तो अब हमने देखा कि ये ओपन क्यूटिकल ही बालों का रफनेस और फ्रिज का कारण होता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसे बालों को भी हम अच्छे से केयर करें, उनको जो ज़रूरी नरिशमेंट है वो प्रोवाइड करें, तो ये फ्रिजी बाल भी सुपर स्मूथ और मैनेजेबल हो सकते हैं। वो कैसे? चलिए देखते हैं। फ्रिजी बालों के क्यूटिकल ओपन होने की वजह से हम जो भी लोकल एप्लीकेशन करते हैं, मतलब हम जो भी बालों के ऊपर लगाते हैं, वो अंदर मेड्यूला तक ईजिली पहुँच जाता है और मेड्यूला को पोषण और हाइड्रेशन दे सकता है। लेकिन इसी ओपन क्यूटिकल की वजह से वो इतने ही जल्दी वो हाइड्रेशन को लूज भी कर सकता है। इसीलिए आज हम 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स देंगे जो कि हमारे मेड्यूला को प्रोटेक्ट भी करेगा, उसे हाइड्रेटेड भी रखेगा और हमारे बालों को स्मूथ और मैनेजेबल बनाएगा। तो हमारी फर्स्ट टिप है ऑयलिंग रेगुलरली। बालों को धोने से पहले ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर आप आलमंड ऑयल यूज़ कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए या ग्रेप सीड ऑयल यूज़ कीजिए। ये सब बालों को बहुत ही डीपली नरिश करते हैं। ऑयल लगाने से क्या होता है कि बालों का रूट से टिप तक एक ऑयल का कोटिंग हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो ऑयल मेड्यूला तक, बालों के इनर मोस्ट लेयर तक हाइड्रेशन पहुँचा देता है और हम जो क्लेंजिंग एजेंट या जो भी शैम्पूज यूज़ करने वाले हैं उसके केमिकल्स से बालों को या अंदर के मेड्यूला को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ही कि वो बालों को ओवर ड्राई होने से बचाता है। तो हमारी सेकेंड टिप है डू नॉट कोम रफली। जिनके बाल या जिनके बालों के क्यूटिकल्स जो ओपन होते हैं, फ्रिजी हेयर होते हैं, उन्होंने अपने बालों को बहुत खींच-तान के रफली बाल नहीं बनाने होते हैं। और जो हेयर कोम्ब आती है, जो कि उनमें बहुत ब्रिसल्स में अंतर होते हैं, ऐसे वाइड कोम्ब या हेयर ब्रश यूज़ करना चाहिए। हम जब ऐसे बालों को ज़ोर से खींच के सुलझाते हैं तो क्यूटिकल ब्रेक हो जाता है और उधर से स्प्लिट एंड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही हमको बाल बहुत टाइटली नहीं बांधने चाहिए। बाल टाइटली बांधने से भी खिंच जाते हैं और क्यूटिकल ब्रेक होने की ज़्यादा संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि स्प्लिट एंड सिर्फ एंड में आ सकते हैं। आप बीच में अगर बाल टाइटली बांधेंगे, जिधर क्यूटिकल ब्रेक वहाँ से स्प्लिट एंड आने की शुरुआत हो जाती है। और स्प्लिट एंड्स जाना कितना मुश्किल है वो तो आपको भी पता है। फिर आखिर में हमको बाल काट देने पड़ते हैं। तो ये याद में रखिए कि हमको जोर से कंघी नहीं करनी है। थर्ड टिप है नो हीट एट ऑल। हम सबको मालूम है कि किसी भी एरिया को अगर हीट दी जाती है तो वो एरिया ओपन अप हो जाता है। जैसे हम क्लेंजिंग के टाइम स्टीम लेते हैं या हॉट टॉवल्स यूज़ करते हैं तो वो पोर्स को ओपन कर देता है। और आपके बालों के क्यूटिकल्स तो ऑलरेडी ओपन है।
और अगर ऐसे ओपन क्यूटिकल के बालों को हम और ईट देंगे तो वो क्यूटिकल फर्दर और ओपन अप हो जाते हैं। तो ये ओपन क्यूटिकल हमारे मेडुला को डैमेज कर देते हैं और वो मेडुला धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो जाता है और आप देखेंगे कि टाइम से आपके बाल वीक हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। तो हमको बालों में बिल्कुल भी किसी प्रकार की हीट नहीं देनी है, फिर वो गर्म पानी से नहाना हो या फिर हीट स्टाइलिंग हो या हीट ब्लो ड्राई करने हो। अगर आपको बालों में स्टाइलिंग करनी है तो आपको कोल्ड स्टाइलिंग ही करनी होगी और आपको बालों को वॉश के बाद ठंडे पानी से ही धोना है, या अगर आप गुनगुने पानी से नहाते भी हो तो आखिर का जो पानी आप बालों पे डालोगे वो ठंडा ही होना चाहिए। हमारा 4th पॉइंट है नो हार्श केमिकल्स। मतलब आपको बालों को कोई भी स्ट्रॉन्ग शैम्पू या केमिकल्स नहीं यूज़ करना चाहिए। आपके क्यूटिकल्स ओपन हैं, इसलिए आप जो भी लोकल एप्लीकेशन करेंगे वो डायरेक्ट आपके बालों के प्राणों तक मतलब मेडुला तक पहुंच जाता है और ये मेडुला को डैमेज कर देता है। फिर आपके बाल कितने भी स्ट्रॉन्ग हो वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। हमारा 5th टिप है क्रीमी प्रोडक्ट्स। मतलब आप बालों में जो भी प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, जो भी कंडीशनर यूज़ करने वाले हैं, वो क्रीमी टेक्सचर में होना चाहिए। फिर आप अगर एलोवेरा जेल लगा रहे हैं तो उसमें ऑयल इन्फ्यूज़ करके जो भी बालों को लगाएंगे वो एक क्रीमी फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब उसमें हाइड्रेशन का पार्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट टिप है सिल्क पिलो कवर्स। मतलब आपने सोते समय सिल्क के पिलो कवर्स यूज़ करने चाहिए। ऐसे नहीं कि सिल्क के पिलो कवर हो, आप कोई भी सिल्क का कपड़ा आपके पिलो कवर पे डाल सकते हैं। सिल्क के पिलो कवर से मेडुला को जान मिलती है, हमारे बालों में एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है जिससे बाल हमारे मैनेजेबल और ग्लॉसी हो जाते हैं। आपको ये इफेक्ट तुरंत नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपके बालों में आपको 100% डिफरेंस मालूम पड़ेगा। तो हमारी 7th टिप है डिटैंगल हेयर। मतलब आपको बालों को हमेशा सुलझा के रखना है। उलझे उलझे बाल रहेंगे तो वो क्यूटिकल्स ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो हमें बालों को हल्के से बांध के रखना चाहिए। टाइट बांधेंगे तो भी क्यूटिकल ब्रेक होके स्प्लिट एंड्स आने का खतरा होता है। हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो है प्रोटीन हेयर मास्क। प्रोटीन हमारे बालों को या ओपन क्यूटिकल जिसके होते हैं उन बालों को प्रोटीन हेयर मास्क एक वरदान की तरह है, उनमें नई जान डाल देता है। प्रोटीन हमारे हेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसीलिए जब भी हम प्रोटीन हेयर मास्क हमारे बालों में लगाते हैं तो हमारा मेडुला चार्ज अप हो जाता है, हमारे बालों में एक एक्स्ट्रा बाउंस आ जाता है, वो सॉफ्ट स्मूथ और मैनेजेबल हो जाते हैं। हम बालों को हाथ लगा लगा के परेशान हो जाएंगे कि वाओ मेरे बाल कितने सॉफ्ट एंड शाइनी हो गए हैं। तो प्रोटीन हेयर मास्क हमारे बालों के लिए एक टॉनिक के जैसा काम करता है। अगर आप वीकली वंस आपके हेयर में प्रोटीन हेयर मास्क लगाएंगे तो आप बाकी सब मेजर्स को भूल जाएंगे। आपके बाल इतने मैनेजेबल हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे कि जैसे क्यूटिकल क्लोज वालों के जैसे बाल होते हैं वैसे हो जाएंगे। वंस लगाना पॉसिबल नहीं होता है तो एटलीस्ट 15 डेज में वंस आप कोई भी आपके पसंदीदा या हेयर मास्क, प्रोटीन हेयर मास्क आपके बालों में ज़रूर लगाइए। तो आज हमने जो 8 टिप्स देखे हैं, अगर ये 8 टिप्स आप आपके बालों को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपके बाल कितने भी फ्रिजी हो, आपके क्यूटिकल कैसे भी हो, कितने भी ओपन अप हो, वो 100% आपके बालों में रिजल्ट देगा। आपके बाल कितने भी फ्रिजी हो तो भी वो मैनेजेबल हो जाएंगे, आपके स्प्लिट एंड्स कम हो जाएंगे और सॉफ्ट एंड सिल्की बाल आप पाएंगे। अगर आपको स्किन एंड हेयर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसके बारे में वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।